इस कहानी में दिखाया गया है आखिर क्यों एक कुंवारी लड़की एक कुत्ता से संबंध बनाई। फिर जो हुआ उसे सुनकर बहुत मजा आने वाला है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। बहुत समय पहले सौम्यगढ़ नामक एक महान राज्य था जिसे ऋषियों और देवताओं के आशीर्वाद से स्थापित किया गया था। वहाँ के राजा वीरसेन अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम रणधीर और छोटे पुत्र का नाम राजकुमार रणवीर था। दोनों पुत्र बहुत ही वीर और महान योद्धा थे, लेकिन उनका छोटा पुत्र राजकुमार रणवीर एक महान योद्धा के अलावा वह प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखते थे। उन्हें जंगल, पशु पक्षियों और प्रकृति से विशेष प्रेम था। एक दिन जब राजकुमार रणवीर शिकार के लिए महल के पास वाले जंगल में गए तो उन्होंने एक ऐसी स्त्री को देखा जो देखने में अप्सरा प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी जो कोई साधारण स्त्री में नहीं होता है, जिसे अपने सौंदर्य और मोहिनी शक्ति पर गर्व था। उसने राजकुमार रणवीर को मोहित करना चाहा, लेकिन उसका हर प्रयास विफल रहा। वह राजकुमार के प्रति खुद आकर्षित हो गई। उसने राजकुमार से अपनी शारीरिक भूख मिटाने को कहा, लेकिन राजकुमार रणवीर ने स्त्री से हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं किसी पराई स्त्री को छूना तो दूर भर नजर देखना पाप समझता हूँ। मुझे माफ करो, मैं आपकी ये इच्छा पूरा नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे धर्म के खिलाफ है। स्त्री राजकुमार की बात सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने इसे अपनी सुंदरता का अपमान समझा। वह बोली, मूर्ख राजकुमार, तुमने मेरा ही नहीं बल्कि मेरे इस सौंदर्य का अपमान किया है जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं। आज तुमने उसे अपमानित करके ठुकरा दिया, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। तुम इसी क्षण एक सफेद कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। तुम्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तुमसे कोई कुंवारी लड़की अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाएगी। राजकुमार रणवीर ने हंसते हुए इस श्राप को स्वीकार कर लिया और उसी समय राजकुमार एक सफेद कुत्ते के रूप में बदल गया। राजकुमार जो कुत्ता के रूप में बदला है वह इसी जंगल में रहने लगा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। रतनपुर नामक ग्राम में खुशी नाम की एक लड़की रहती थी। वह जन्म से ही अनाथ थी और ग्रामवासी उसे अशुभ मानते थे, किंतु खुशी का हृदय अत्यंत कोमल और दयालु था। वह प्रतिदिन जंगल में जाती थी और जंगल में रहने वाले छोटे छोटे जानवरों के साथ दिन भर खेलती, उनके साथ समय बिताती और शाम को अपने घर चली आती। इसी तरह उसका जीवन बीत रहा था। लेकिन एक दिन जब खुशी जंगल में एक पेड़ के नीचे छोटे से खरगोश के बच्चे के साथ खेल रही थी, तब उसे एक अजीब सा सफेद कुत्ता दिखा। वह देखने में बहुत ही सुंदर था। उसकी आंखों में जैसे कोई रहस्य छुपा हो। खुशी उस कुत्ते के पास गई और उसे अपने हाथों से सहलाने लगी। कुत्ता भी उसकी गोद में बैठ गया जैसे उसे कई वर्षों से जानता हो। खुशी ने उसका नाम टॉमी रखा। अब प्रतिदिन खुशी को जंगल में आने से पहले वह कुत्ता उसी पेड़ के नीचे आ जाता और उसका इंतजार करता। एक दिन जब खुशी जंगल में आ रही थी तभी उसे जंगली भेड़िया घेर लेते हैं। खुशी खूंखार भेड़ियों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। खुशी की आवाज सुनकर वह सफेद कुत्ता खुशी के पास आ जाता है। कुत्ते का इतना भयानक रूप देखकर सभी भेड़िए डर जाते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी कुत्ते का इतना भयानक रूप किसी ने नहीं देखा था। सभी भेड़िया वहाँ से भाग जाते हैं। खुशी कुत्ते को गले से लगा लेती है। अब खुशी कुत्ते को हमेशा अपने साथ रखती है। कुत्ता हमेशा खुशी का ढाल बनकर रहता था। एक दिन खुशी रात को सोई हुई थी, तभी उसे एक स्वप्न आता है। खुशी सपने में देखती है कि वह जंगल में घूमते हुए एक प्राचीन गुफा के पास पहुंची। वह गुफा अंधकारमय थी और वहां किसी अनजानी शक्ति की मौजूदगी का आभास हो रहा था। जैसे ही वह गुफा के अंदर पहुंची, उसे एक जादुई दर्पण दिखाई दिया। उस दर्पण में उसने देखा कि वही सफेद कुत्ता महल में कैद है और कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही है। अचानक दर्पण से राजकुमार की आवाज आई, खुशी, अब समय आ गया है कि तुम सत्य को जानो। मैं वह नहीं हूँ जो प्रतीत होता हूँ। किसी ने मुझको श्रापित कर दिया था। यदि तुम इस रहस्य को हल कर सको तो मेरा उद्धार हो जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। खुशी ने पूछा, कैसा श्राप और कौन हो तुम? कुत्ता ने उसे सब कुछ बताया। तभी खुशी की आंख खुल जाती है। वह देखती है कि कुत्ता शकून से जमीन पर सो रहा है। वह फिर से सो गई। अगले दिन खुशी उस कुत्ते से पूछती है, कौन हो तुम? कुत्ता ने उसे उसी जगह में ले गया जहाँ वह राजकुमार से कुत्ता बना था। वहाँ धूल से ढकी एक किताब थी। खुशी उस किताब को पढ़ी तो उस किताब में सेम वही सब चीज लिखा था जो उसने सपने में देखा था। खुशी के आंख में आंसू भरा था। उसने उस कुत्ता से संबंध बनाने का निश्चय किया और उस कुत्ता से संबंध बनाई, लेकिन उसके बाद भी वह कुत्ता मनुष्य शरीर में नहीं बदला। खुशी को कुछ समझ में नहीं आया। वह इस रहस्य का पता लगाने के लिए जंगल में उस गुफा को खोजने लगी। खोजते खोजते खुशी को वह गुफा आखिरकार मिल ही गया जो उसने सपने में देखा था।
खुशी उस गुफा के अंदर गई। गुफा के अंदर चलते चलते उस दर्पण तक पहुंच गई। उसने उस दर्पण से आग्रह किया उसे सच्चाई बताया जाए कि एक श्रापित कुत्ता राजकुमार के रूप में परिवर्तित क्यों नहीं हुआ। दर्पण से आवाज आई, सुनो लड़की, तुम शायद सच्चाई नहीं जानती तो सुनो। जब वह स्त्री राजकुमार को श्राप दे देती है तब भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता है और उसे पुनः श्राप देती है। वह कहती है उसके बाद भी मुक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारा बेटा तुम्हें मुक्त न कर दे। तब लड़की कहती है ये कैसे संभव है। दर्पण से आवाज आती है उसका संतान तुम्हारे पेट में पल रहा है, वही उसका उद्धार करेगा। खुशी वहाँ से चली जाती है लेकिन बाहर देखती है कि वह कुत्ता नहीं है। वह उसे चारों ओर खोजने लगती है लेकिन उसे वह कुत्ता कहीं भी नहीं मिलता है। वह उदास होकर घर चली जाती है। खुशी हर रोज उस कुत्ता को खोजती लेकिन वह कुत्ता कहीं नहीं मिला। इसी तरह 9 महीने बीत गए। खुशी को एक संतान हुआ। वह बहुत तेजस्वी था। अब खुशी उसका पालन पोषण करने लगी। उसका नाम गोलू रखा। गोलू धीरे धीरे बड़ा होता गया। वह अपने उम्र के बच्चों से कई गुना शक्तिशाली और बुद्धिमान था। वह जंगल के पशु पक्षियों से उनकी भाषा में बात कर सकता है। गोलू सभी बच्चों को जब उनके पापा के पास खेलता देखता तो उसे भी अपने पापा के बारे में जानने की इच्छा होती। गोलू अपनी माँ से अपने पापा के बारे में पूछता तो उसे इस बारे में बात करने से मना कर देती। समय बीता। गोलू लगभग 12 वर्ष का हो गया। तब उसकी माँ उसे बोली, बेटा तुम हमेशा अपने पापा के बारे में पूछते हो ना, आज मैं तुमको उनके बारे में बताऊंगी। और गोलू को सब कुछ बताया। गोलू अपनी माँ की बात सुनकर कहा, माँ मैं आपसे वादा करता हूँ उनको जरूर खोज निकालूंगा। और उनकी खोज में निकल गया। उसकी मुलाकात एक साधु से हुआ। साधु ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता को एक राक्षस ने अपहरण किया है। जब तुम्हारी माँ गुफा के अंदर गई थी उसी समय एक राक्षस पिता को बंदी बनाकर ले गया है। वह इस समय अरावली के पहाड़ी पर है। गोलू तुरंत अरावली के पहाड़ी की ओर चल दिया। कुछ ही दिनों में गोलू अरावली के पहाड़ी पर पहुंच गया और उस राक्षस का वध करके अपने पिता को आजाद कराया, जो अभी भी कुत्ता के रूप में है। लेकिन जैसे ही गोलू उस कुत्ता पर अपना हाथ रखता है वह तुरंत राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। दोनों घर आए और खुशी खुशी रहने लगे।